पाठ 6 हिरोशिमा की आग, द फायर ऑफ हिरोशिमा। उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था। सूरज चमक रहा था। लोग बसों और ट्राम कारों में बैठकर काम पर जा रहे थे। हिरोशिमा की सातों नदियां धीरे धीरे बह रही थीं। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें पानी की तरह सतह पर थिरक रही थीं। जापान के कई बड़े शहरों टोक्यो, ओसाका और नगायो पर हवाई हमले हो चुके थे। हिरोशिमा अभी इन हमलों से बचा था। हिरोशिमा के लोग इस बात से खुश थे। आग न फैले, इसलिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था और सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था। जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। बमबारी की स्थिति में लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे। हर एक नागरिक अपने हाथ हमेशा दवाइयों की एक छोटी थैली रखता था। घर से बाहर निकलते समय लोग बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे। माई 7 साल की थी और वह हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था। वह अपने साथ खेत की कुछ ताजा शकरकंदियां लाया था। माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी। माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंदियां उसे बहुत पसंद थीं। तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। चारों ओर आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली कड़की। बिजली पहले नारंगी और फिर सफेद रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे हजारों बादलों से एक साथ बिजली गिरी हो। इस भयानक धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी। इस प्रलय से कुछ क्षण पहले ही अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था। यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एक एटम बम था। बम का नाम B-29 विमान के चालकों ने लिटिल बॉय रखा था। लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा। बम के विस्फोट के धक्के से माई तो बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याह हो चुका था। शुरू में तो वह हिल ही नहीं पाई। वह सब और चीजों को जलता देखकर डर गई। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज सुनाई पड़ी। माँ उसे बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे गले से लगा लिया। हमें जल्दी करनी चाहिए, माँ ने कहा। देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने अपनी किमोनो के कमरबंद को खोला और अपने पति के शरीर पर पट्टी बांधी। उसके बाद उन्होंने पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो, हमें जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना चाहिए, माँ ने आदेश दिया। तीनों तेजी से नदी में जाकर पानी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा। माँ चिल्लाई। आग से बचने के लिए भागने वालों की भारी भीड़ थी। माई ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल पड़े थे और उनके होठ और आंखों की पलकें फूल गई थी। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे। कुछ लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ लोगों के ढेर थे। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी के किनारे पर पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा और वह खुद उसके पास लुढ़क आई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज चलती हुई महसूस हुई। टप टप वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबील। उसके पंख जल गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी में तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी।
वह एक बच्चे को पकड़ी थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तो बचकर आए और फिर मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया, उसने कहा। पर अब वह दूध नहीं पी पा रहा है, वह मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे में लिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे और गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला। उससे आसमान की कालिख कुछ कम हुई। वह मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। 9 अगस्त 1945 के दिन जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शरीर को देख रहे थे, उसी वक्त जापान के एक शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले लोगों के नामों को काजल की लालटेनों पर लिखते हैं।